हेलो दोस्तों, देखिए अब मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था सीसेट के लेके कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट के लिए। तो उस पे मैंने सारे कीवर्ड्स आपको एक्सप्लेन किए थे। आज उसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा। और ये ट्रेंड मैंने इसलिए रखा है कि मैं 24 वाला भी ऐड कर सकता था, बट ऐसा है कि 23rd तक आपके पास आंसर की है, ताकि आप जो मैं बताऊँ आप उसको समझें और उसके बाद जो है पीवाईक्यू में अप्लाई करके यूपीएससी का ही आंसर की यूज़ करें। बिकॉज कोचिंग वालों को खुद ही आंसर नहीं पता होता, तो आप क्या ही करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 23 तक ही टर्न लिया गया है। अब देखिए कितने नंबर ऑफ पैसेजेस के क्वेश्चन आए हुए हैं। लेवल 1 वो है जो ईजी है, लेवल 2 मतलब जो फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, और लेवल 3 जो है जो उससे भी ऊपर थोड़ा निकल जाते हैं। ठीक है, तो 3 लेवल पे ये है। और देखिए कि मिनिमम जो है 25 से 26 क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे 23 में 26 क्वेश्चन आर देयर, 2022 में 27 क्वेश्चन आर देयर, 21 में 27 क्वेश्चन आर देयर, 2020 में 25 क्वेश्चन आर देयर। तो आप देखिए कि 25, 26, 27 क्वेश्चन एक मिनिमम रेंज है। ओके, तो आप इसको देख के ही आप ट्रेंड का पता कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि अपन ने कल कौन से कीवर्ड समझे हैं। ओके, लेट्स डिस्कस दैट एंड विथ एग्जांपल, क्योंकि आज अपन उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, देन अपन अप्लाई भी करेंगे आज। ठीक है, देखिए अपन ने कल बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में ये बात कर देंगे कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसको अपन पहले सीख लेते हैं, उसके बाद अपन आज प्रैक्टिस भी करेंगे। कोई एक कीवर्ड उठा के आपको मैं दिखाऊंगा भी 23 के पेपर में कि कितना एप्लीकेबल था वो। ठीक है, तो हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस। देखिए पहली बात ये कि ये आप माइंड में रख लीजिए कि सब कहते हैं, कोचिंग वाले कहते हैं कि पैराग्राफ में कि जो भी आपको मार्क करना है पैराग्राफ से मार्क करना है। बट आप ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो अगर वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से आ रही हैं, तो पैसेज में ये थोड़ी लिख देगा कि नहीं इधर से आ रही हैं। वो नहीं करेंगे, बिकॉज जो चीज़ें हैं वो हैं, बट ये कि एक दायरा सेट करते हैं वो, यहाँ ऐसा ऐसा है कि जो चीज़ मेंशन नहीं है उसको एलिमिनेट करना है। बाकी जो सच है वो सच ही रहेगा। ठीक है, तो अपन को क्या एलिमिनेट करना है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उनको एलिमिनेट कर देना है। जो इलॉजिकल हैं, जैसे उनका लॉजिक नहीं लग रहा, नहीं ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, जो असर्टिव हैं, जो इनअप्रोप्रिएट मतलब एकदम बकवास टाइप की स्टेटमेंट जो है उनको भी अपन को हटाना है। जो फैक्चुअल है उनको भी एलिमिनेट कर देना, बिकॉज कोई भी चीज़ हो, कोई भी इन्फ्रेंस हो, क्यों किसी भी चीज़ का आप ये कोई भी फैक्ट जो है एज्यूम नहीं कर सकते ना कि ऐसा बोल दिया 50%, तो आप एज्यूम कर ले कि नहीं इतना है, क्योंकि एज्यूम करना भी अलग अलग होता है ना। इन्फ्रेंस ऐसा थोड़ी कि आप फैक्ट बता देंगे वो फैक्ट ही सही होगा, नहीं होता। और कभी भी फैक्ट यूपीएससी में सही नहीं हुए हैं आज के ट्रेंड में। ठीक है, कैसे आपको राइट आंसर चूज़ करना है। देखिए पहला फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, दूसरा विजन बेस्ड होना चाहिए, उसका कुछ विजन होगा, और तीसरा एक्शन प्लान ओरिएंटेड की कुछ ना कुछ दिया होगा, उसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा आपको, लाइक हमने बात की थी इम्प्लीकेशन की। ठीक है, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, लाइक कंक्लूजन जो हम निकालते हैं कि पूछता है क्रक्स क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, तो सॉल्यूशन इसलिए पूछना है कि अपन पहले देख लेंगे कि उसमें सॉल्यूशन कौन सा बता रहा है। ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें सब कुछ वो कर दे। लाइक मैंने कल ग्रीन हाउस गैसेस की बात की थी ना, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, बट बेस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ही रहेगा। उस पर कितना भी ग्रीन हाउस गैसेस दे देगा वो, CO2, वाटर वेपर एंड मीथेन, बट ऑप्शन भी वो दे देगा कि इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से, बट बेस तो ग्लोबल वार्मिंग ही है ना, तो उसको अपन को माइंड में रखना है। और सबसे लास्ट जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो पैसे से रिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेरिफेरी को आपने उठा के आंसर दे दिया कि वाटर वेपर उठाया बता दिया कि इसकी वजह से होता है, बस आंसर हो गया, नहीं होता वो। क्योंकि आपको बेस पे जानना है कि उसका बेस क्या है, किसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं, तो देखिए इस पर यह है कि पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव अप्रोच क्या होती है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ये है कि फैक्ट कभी भी इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी फैक्ट जो है इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन नहीं हो सकता। फैक्ट आपको हेल्प करता है इन्फ्रेंस और कंक्लूजन पहुंचने के लिए, ना कि वो कोई इन्फ्रेंस और कंक्लूजन बन सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल को ही चूज़ करिए। वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैसेज है, उसके लिए होता है, बट वाटर वेपर ही सब कुछ नहीं बन जाएगा। ठीक है, इससे आप ऐसा समझिए। इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन में क्या आपको देखना है कि क्या अगर स्टेटमेंट में तो वो आंसर हो सकता है। सस्टेनेबल हो, मिटिगेशन प्लस एडाप्टेशन की बात कर रहा होगा, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा होगा, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की बात कर रहा होगा, इंटीग्रेटेड एनर्जी की बात कर रहा होगा। और ये जो कीवर्ड्स मेंशन है, इन्हीं पे पैसेज आए भी हैं और इन्हीं पे सोल्यूशन भी रहा है। पैसेज इन्हीं पे रहा है हमेशा,
अगर इन्वायरमेंट से पैसे आया है तो इसी कीवर्ड से आया है कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल की बात करते हैं। इगलिटेरियन एजुकेशन की बात करेगा, इंक्लूसिव की बात करेगा। ऐसा नहीं है कि बोल देगा कि कुछ सेक्शन को देना, कुछ सेक्शन को नहीं, हमेशा इंक्लूसिव। अगर ऑप्शन में भी इंक्लूसिव है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वही ऑप्शन आंसर होगा, बट आपको एक बार चारों ऑप्शन को देखना है कि कौन सा जो है मोस्ट है, सबसे अच्छा कौन सा है। क्योंकि ऐसा हो जाता है 2 में आ गया बट आपने मार्क कर दिया, बट आपने ये नहीं देखा दोनों में अच्छा, सबसे अच्छा कौन है, फिर अच्छे की चॉइस होने लगती है ना। तो और इसके बाद देखिए पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मल्टी प्रोलॉन्ग सोल्यूशन होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करेंगे वो, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे। इन्हीं पे पैसेज भी आए हुए हैं बट वो घुमा के आंसर कुछ और देंगे और आंसर भी यही रहे हैं। इसलिए इन कीवर्ड्स को मैंने PYQ से उठाया हुआ है कि नहीं ठीक है, जो भी है आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। एजुकेशन फॉर ऑल, अवेयरनेस की बात करेंगे। आप क्या देखते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल आपने एलिमिनेट कर दिया, बट नहीं, उसको पढ़ना है प्रॉपर। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे है कि हमें जैसे इंक्लूजन हो गया, इंक्लूजन में तो ऑल को ही लेके चलते हैं ना। इंक्लूजन का मतलब ही होता है सबको लेके चलो, बट ऑल देख के अपन को कभी काटना नहीं है। हाँ, ऑल कई जगह जो है गलत होता है, बट ऐसे जगह में नहीं जहाँ सोसाइटी को बेनिफिट करे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो गई, इनोवेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ये हमेशा पॉजिटिव वर्ड है, ये हमेशा सही होता है आंसर। अगर ये ऑप्शन में है तो हाई चांसेस है कि ये सही होंगे, ठीक है। उसके बाद इनेबलिंग, गवर्नमेंट को कुछ इनेबल करने को बोल रहा हो, एज लाइक इम्प्लीकेशन, इन्फ्लुएंस, ओके। इक्विलिब्रियम की बात करें, कलेक्टिव गुड की बात करें, पॉवर्टी हटाने की बात करें, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये ऑप्शन जो है पॉजिटिविस्टिक होते हैं, मैक्सिमम चांसेस यही सही होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट उठाते हैं, लाइक अपन इस पर देखते हैं एजम्पशन मैंने कल क्या समझाया था आपको कि लॉजिकल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, एक्सेप्ट अ ट्रू इवन नॉट स्टेटेड विल, अगर वो पैसेज में नहीं भी मेंशन है, अगर वो ट्रू है तो ट्रू होगा। और एजम्पशन क्या करते हैं, हिंट करते हैं कुछ ना कुछ को कि हाँ ये आंसर होगा, ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आज अपन 2023 के सारे एजम्पशन वाले क्वेश्चन लेकर उनको देखते हैं ताकि एक आइडिया हो आपको। उसके बाद आपसे अगर नहीं भी होगा तो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स पे कि जो भी नहीं होगा। उसके बाद अपन सारे कीवर्ड्स के अलग अलग जो है वीडियो बना लेंगे कि नहीं क्या कैसे करना है, क्या कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एजम्पशंस के सारे क्वेश्चन अपन लेते हैं और बात करते हैं कि कैसे अपन उस पर आंसर पहुंचा जा सकता है और क्या सही है, ठीक है। देखिए ये 2023 का मैंने पैसेज ले लिया है, CSAT का पेपर है, मैंने इस पे ले लिया है। इससे अपन 2023 में एजम्पशंस वाले पैसेज को मिलने टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस पर एजम्पशंस नहीं है, इससे इम्प्लाइड पूछा, इम्प्लीकेशन पूछा हुआ है। थर्ड में रेशनल लॉजिकल मैसेज पूछा गया है, ठीक है। ये 12th नंबर क्वेश्चन, इस पे एजम्पशंस की बात की है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहले ऑप्शंस को देखते हैं फिर अपन पैसेज को देखेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। तो पहले क्या बोलते हैं, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। इंडिया में ये हो ही रहा है तो हाईली चांसेस ये सही हो सकता है। अपन दूसरा देखते हैं, इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व अवर इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट ही क्यों, आजकल तो अपन प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट को ला रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों, तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि सोल गवर्नमेंट नहीं हो सकता कि सब कुछ गवर्नमेंट कर दे, क्यों गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाए, ठीक है। थर्ड चलते, हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंट प्रॉब्लम गो ऑन। ऐसा हो नहीं, नेगेटिव स्टेटमेंट है कि हेल्थ बचा जा सकता है बट विदाउट इन्वायरमेंट को सॉल्व किया। इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम की वजह से तो हेल्थ इशू आ रहे हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये थर्ड भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ देखते हैं, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यू लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग। देखिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि सही अगर हम ट्रेडिशनल वैल्यू जैसे मॉडर्न वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इशू होता है। तो अपन क्या चेक करना है, फर्स्ट और फोर्थ डी में, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं कि कहीं वेस्टर्न वैल्यूज़ की पैसेज में बात किया है क्या, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल की बात किया है क्या, ओके। तो देखिए पहला देखा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम, but this idea appears almost impossible to adopt. With environmental problem, individual efforts can be perceived as having a negligible effect and therefore led to inertia. With health, on the other hand, individual choices can make the difference between the life and death, literally, and at bearing a few. There seems to be same
कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस। देख लीजिए, इसमें ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की तो बात की है, बट उसने कहीं भी ये बात नहीं की है कि हम वेस्टर्न वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज जब पैसेज में बात नहीं किया है तो रॉन्ग होंगे। तो देखिए, आप फोर्थ भी कट कर देंगे, आपका आंसर हो जाए ए। इसका ऑप्शन ए आंसर है। आप चेक भी कर सकते हैं, बट आप देखिए कि कैसे अपन पहले एलिमिनेट करके जब 50-50 बचे तो अपन ने चेक किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन एजम्पशंस का है? यहाँ पे भी एजम्पशंस नहीं है, यहाँ पे भी एजम्पशंस की बात नहीं कर रहा, लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस की बात कर रहा है। ये 31st क्वेश्चन एजम्पशंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, पूछ रहा है कि इसमें से क्या एज्यूम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विथ गवर्नमेंट एजेंसीज। आप अपन सेम पैसेज है जो अपन ने पहले बात की है, इसको देखिए कि सब गवर्नमेंट की एजेंसी ही करे, प्राइवेट को अपन पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। अपन चाह रहे हैं कि पार्टिसिपेटिव रहे, सब कोई प्राइवेट, सब कोई गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करे, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बात नहीं हो सकती। और दूसरा बोलता है रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय प्राइवेट। क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? प्राइवेट ही कर सकता है। ऐसा कहीं भी मेंशन, ऐसा कहीं भी नहीं है कि बस प्राइवेट ही कर सकते हैं। इसको अपन चेक भी कर लेंगे, क्रॉस चेक भी करेंगे। तो आप पैसेज को पढ़िए, आप पैसेज को, आप बल्कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप पैसेज को पढ़िएगा, आप देखेंगे कि कहीं भी गवर्नमेंट एजेंसी से प्राइवेट की बात वो कर ही नहीं रहा है। वो सिर्फ बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम है म्यूनिसिपल वेस्ट है, कितना रिसाइकलिंग हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। बट अपन देखिए ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके आंसर पहुंच गया कि हाँ इसका आंसर डी होगा। आप एक बार चेक भी करेंगे क्रॉस चेक, तो पैराग्राफ में कहीं भी बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये रेशनल ही नहीं है ना। अपन ने बात की रेशनल होना चाहिए, रेशनली पॉसिबल नहीं है कि बस प्राइवेट ही करेंगे, गवर्नमेंट ही करेगा। पार्टिसिपेशन की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट ढूंढते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, इस पे क्रक्स है। इसके बाद ये जो 33rd नंबर क्वेश्चन है, इस पे पूछा गया है कि एजम्पशन है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग इनहेरिटी अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। अपन जानते हैं कि पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग से सिक्किम बना है। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अनसेफ होता तो हम क्यों उसको बढ़ावा दे रहे होते? ये पहला गलत है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अनसेफ कैसे हो सकता है। दूसरा बोलता है फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। बिल्कुल सही है कि हाँ, उन्हें हम देंगे तो आगे बढ़ेंगे और अच्छे एग्रीकल्चर कर पाएंगे। इसको अपन क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, बट एक बार अपन चेक भी करते हैं। तो अपन तो पैसेज को उसको देखते हैं। तो पैसेज में क्या बोलता है, पहली लाइन क्या बोलती है, देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरिटली सेफ एंड हेल्दियर। तो देखिए, आपको अपोजिट बोला है तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, अब बात करेंगे टॉक्सिक केमिकल एंड ऑल। तो इसका ओवरऑल ये निकलेगा कि हमें उनको एजुकेट करना चाहिए, एज्यूम करना है ना, रेशनल है कि हम एजुकेट करेंगे तो जितना ये टॉक्सिक है केमिकल एंड ऑल का साइड इफेक्ट है वो दूर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आप देख लीजिए कि विदाउट रीडिंग पैसेज अपन कैसे एलिमिनेट करते हैं, फिर कैसे पैसेज से क्रॉस चेक करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा एजम्पशंस का क्वेश्चन है। ये अपन लास्ट रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ये एक एग्जांपल के तौर पे अपन यूज़ किया है, ठीक है। जैसे ये 41 नंबर क्वेश्चन है, ये बोलता है विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव मेड। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। बिल्कुल सही है। आप प्रैक्टिकली भी सोचेंगे ग्लोबल वार्मिंग का ये है, ये सही है, ग्लोबल वार्मिंग ऐसा कर रहा है। सेकेंड, अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बर्ड के लिए अच्छी नहीं है। अब इसको अपन क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि पहला वाला बिल्कुल सही, दूसरा वाला बर्ड के लिए अच्छा है नहीं है, तो ये देखते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, साइंटिस्ट स्टडीज द वर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोविंग सीजन। They found that warmer winter with less snow resulted to the longer lag between spring event and a more protected vernal window. This change in the spring timeline has ecological, social, economic consequences for agriculture, fisheries, tourism. As the ice melt earlier, the birds don't return, causing a delay, a lengthening in springtime ecological event. बोल रहा है कि ओवरऑल उसने प्रॉब्लम की बात की और लास्ट लाइन उसने बोल दिया कि ऐसा होगा तो बर्ड जो है जल्दी वापस नहीं आएंगे। तो इसमें ये थोड़ी बोला कि भाई कहीं बर्ड के लिए गुड अच्छा नहीं है, वो ये बता रहा है कि बर्ड जल्दी रिटर्न नहीं आएंगे। इसे कहीं नहीं बोल रहा कि बर्ड के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो अब देखिए 4 एग्जाम्पल से अपन ने समझा कि जो आपको कीवर्ड बताए उनको अगर आप सही से यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मैक्सिमम 90% एक्यूरेसी आप अचीव कर लेंगे पैसेज में, ठीक है। अगर कोई भी इश्यू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लगेगा तो मैं सारे जो है पैसेज का वीडियोस लेके आऊँगा, बनाऊँगा कि आपको समझाऊँगा भी कि क्या कैसे करना है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गई होगा और
आप अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है आपके चैनल के बायो में है, IAS VCS गुरुकुल। आपको अपडेट भी वहाँ से मिलता रहेगा और PDF भी वहाँ पे अपलोड होता रहेगा, और बहुत कुछ जो है करंट का शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स जो भी मेरे को मिल रहा समझ में आ रहा है, मैं वहाँ पे अपलोड कर भी रहा हूँ वहाँ पे, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, थैंक यू।